जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा नया सरकारी वैकेंसी बताने जा रहे हैं, जिसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म भर के आसानी से नौकरी ले सकते हैं। ये दोस्तों सिंपल सा 10th पास का वैकेंसी है। योग्यता 10वीं पास मांगा है और उम्र कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, इसका डेट जो है ना 23 मई तक ही डेट है, इसलिए 23 तारीख से पहले आपको फॉर्म भर देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वैकेंसी दोस्तों बहुत दिन बाद मौका मिला है, 8-9 साल बाद वैकेंसी आया है। योग्यता 10वीं पास मांगा है। बाकी दूसरा वैकेंसी में आप देखते हैं ना, कुछ किसी में कुछ मांग देता है, किसी में कुछ मांग देता है, लेकिन इस पे केवल 10th पास मांगा है। वेतन भी आपको जबरदस्त मिलेगा, 25,000 से लेकर के 35,000 के बीच आपको शुरुआती वेतन है और पूरे इंडिया के लिए है दोस्तों। पूरे इंडिया में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। आप चाहें तो अपने राज्य में नौकरी ले सकते हैं। कहीं कहीं आप सुनते होंगे ना कि उसका नौकरी हो गया, उसका नौकरी हो गया। दोस्तों मतलब रेलवे एसएससी का भीड़ में चलने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप हट के कुछ वैकेंसी भरिए। इस समय क्या होता है कि कंपटीशन कम रहता है, बहुत सारे विद्यार्थी इस पे दिमाग नहीं लगाते हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि हमको रेलवे में ही जाना है, हमको एसएससी में ही जाना है, हमको तो बैंक निकालना है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिस पर ज्यादातर विद्यार्थी फॉर्म नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है। तो ये जो वैकेंसी है ना, काफी लाजवाब वैकेंसी है। आप एक बार फॉर्म भर देंगे तो आप दोस्तों तैयारी करेंगे तो आपका नौकरी हो जाएगा। इस पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फॉर्म का जो डेट है ये 3 मई से फॉर्म चालू है और 23 मई तक इसका ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, मात्र 20 दिन फॉर्म भरने के लिए समय दिया है, तो ज्यादातर टाइम तो इसका खत्म हो गया है। 23 तारीख तक समय बचा हुआ है। आप यदि आपके पास टाइम है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। योग्यता समझ लीजिए, इस पे मैट्रिक पास चाहिए। यदि आप 10th पास किए हैं ना, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप सोचेंगे कि सर कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे हाइट नहीं चाहिए, इस पे आपका दौड़ नहीं होगा, इस पे आपका छाती नहीं मापेगा, इस पे मतलब कंप्यूटर टेस्ट इस सब में कुछ नहीं होगा। सिंपल सा 10th पास योग्यता है, आप डाल सकते हैं। उम्र समझिए, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 26 साल इस पे उम्र मांगा है। प्लस में दोस्तों छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वेतन दोस्तों 28,000 से लेकर के 36,000 के बीच आपका शुरुआती सैलरी रहेगा। कहने का मतलब 30-32 से आपका वेतन स्टार्ट होगा। देखिए, जो हम आपको वैकेंसी बताने जा रहे हैं, ये ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया के विद्यार्थी भरेंगे, मेल प्लस फीमेल, यानी पुरुष और महिला दोनों यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसका विभाग बताते हैं कि आखिर ये वैकेंसी आया कहां से है। तो देखिए, ये वैकेंसी आया है दोस्तों BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए नया वैकेंसी आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों प्यून पोस्ट के लिए नया वैकेंसी आया है, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरे भारत में सीट है, हर राज्य में कुछ ना कुछ वैकेंसी यहां पर निकाला है। कहीं किसी राज्य में 300 है, किसी राज्य में 200 है। तो आप जिस राज्य में नौकरी चाहते हैं उस राज्य से आप फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सरकारी वैकेंसी है। टोटल पद का यदि बात करेंगे, टोटल सीट कितना है, तो देखिए 500 टोटल वैकेंसी यहां पर निकाला गया है। तो बस आपको एक सीट से मतलब है, 500 रहे या 600 रहे ये मत देखिए, आप 500 टोटल पोस्ट है। इसके बाद यदि हम आपको बताएं योग्यता कौन कौन यहां पर फॉर्म को भर सकता है, तो सभी 10th पास, जितने भी 10th पास महिलाएं प्लस पुरुष हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आपका फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई परसेंट का जरूरत नहीं है कि इतना परसेंट चाहिए उतना परसेंट चाहिए। साधारण सा 10th पास है, आप डाल सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई का डेट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 3 मई से लेकर के 23 मई 2025 तक इसका ऑनलाइन चलेगा। क्लियर है। देखिए, अब बात करेंगे उम्र, तो 18 से 26 साल, प्लस में दोस्तों ओबीसी जितने भी विद्यार्थी हैं उनको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप SC ST विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट मिलेगा। क्लियर है। और हाँ दोस्तों, अप्लाई करने में फॉर्म फीस का यदि हम बात आपको बताएं, तो देखिए इस पे आपका 600 रुपया लग रहा है, जनरल OBC EWS। इसके अलावा यदि आप SC हैं, ST हैं या महिला हैं तो आपसे केवल 100 यहाँ पर पेमेंट मांगा है। देखिए, तो इतना ही पेमेंट इस पे मांगा है। एग्जाम का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी सुपर फास्ट वैकेंसी है, 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, तो आपको तैयारी
करना है जबरदस्त, जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। 2025 खत्म होने से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ पे होगा, ठीक है। देखिए अब हम यदि आपको बताएं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेबस क्या होता है, उससे पहले हम आपको इसका काम बता देते हैं कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो प्यून का वैकेंसी निकला है, इसका आखिर काम क्या रहेगा, ये क्या करेगा। इसके बाद हम आपको इसका सिलेबस समझाएंगे, इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे 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 आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका यदि काम का बात करेंगे तो पोस्ट का नाम है प्यून, जिसको बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। तो पहला काम है कार्यालय में सहायता पहुंचाना, यानी दोस्तों एक ऑफिस में जितना भी तरह का हेल्प का काम होता है वो आपको करना होगा। जैसे कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। दूसरा काम दोस्तों फाइल मैनेजमेंट, जैसे कि ऑफिस में बहुत सारा फाइल वगैरह होता है ना, ये फाइल वहां पर है, वो फाइल वहां पर है, आपको बोलेगा कि वो वाला फाइल निकाल के लाओ, आपको बोलेगा वो वाला फाइल वहां पहुंचा दो। तो इस तरह फाइल मैनेजमेंट का आपको काम करना होगा कि इतना नंबर फाइल कहां पर है, लोन का फाइल कहां है, जैसे विड्रॉ का फाइल कहां है। तो तमाम प्रकार की जितनी भी फाइल होती है बैंकिंग सेक्टर में वो आपको मैनेज करना होगा, ऑफिस को संभालना होगा। इसके बाद तीसरा है दोस्तों साफ सफाई। अब साफ सफाई दोस्तों क्या होगा, जैसे कि आप सुबह में ऑफिस खोले, आप दोस्तों थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह, कीबोर्ड वगैरह साफ सुथरा कर देना है, ऑफिस में थोड़ा सा साफ सफाई कर देना है। जैसे कि आपको पता है कि जब बैंक बंद होता है तो ऑफिस में कितना तरह का कागज पत्तर इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो उसको सही कर देना, ये थोड़ा सा आपका काम रहेगा। इसके बाद दोस्तों कस्टमर हैंडलिंग भी आपका काम रहेगा। जैसे कि बैंक में आपको पता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कोई लोन का फॉर्म मांगता है, कोई विड्रॉ का फॉर्म मांगता है, कोई डिपॉजिट का फॉर्म मांगता है, किसी को केवाईसी कराना है तो उसका फॉर्म मांगता है। तो दोस्तों हो सकता है आपको बोलेगा कि एक टेबल आपको दे देगा, बोलेगा कि जितना भी तरह का फॉर्म है आपको देना है कस्टमर को। तो कस्टमर को हैंडल करना भी आपका काम रहेगा। क्लियर है। अब दूसरा चीज है मैनेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जेरोक्स मशीन है, बाहर में जनरेटर है, तो ये सारा चीज़ का देखभाल करना, वो काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर ढंग से। इस पर जैसे कि जनरेटर में डीजल खत्म हो गया तो आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तमाम तरह का आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों डिलीवरी ऑफ डाक एंड पार्सल। डिलीवरी ऑफ डाक मतलब कागज पत्तर, चिट्ठी पत्तर इधर उधर आपको पहुंचाना भी पड़ सकता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ले जाने के काम भी आपको दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला काम है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ बैंक। सुबह में दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक को खोलना पड़ेगा, साफ सुथरा करना होगा। शाम में आपको ही बैंक बंद करना होगा, सारा जितना भी खिड़की दरवाजा है वो आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट ड्यूटी है ओबे योर बॉस। आपका जो बॉस रहेगा, आपके जो ऊपर का लेवल का ऑफिसर रहेगा, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तमाम प्रकार का काम आपको करवाएगा। समझ में आ गया। पियून का लगभग यही काम रहता है बैंक में, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है। समझ में आ गया। चलिए हम आपको अब बताते हैं कि इसका चयन का प्रक्रिया आखिर क्या है, इस पे कैसे आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का सबसे अच्छा बात जो मुझे लगा ये है कि सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। ठीक है, सीबीटी परीक्षा होगा, केवल एक ही परीक्षा होगा, एक परीक्षा देकर के आपको जॉब मिलेगा। सिंगल एग्जाम वाला वैकेंसी है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस इसका है डीवी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और तीसरा में दोस्तों आपका क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। समझ में आ गया। इस पे दोस्तों एक एलपीटी टेस्ट भी होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये मेरिट में आपका नहीं जुड़ेगा। एलपीटी जो है, एलपीटी में आपका जांच करेगा आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, वो भाषा आता है कि नहीं, मतलब जिस राज्य से आप फॉर्म को भरेंगे उस राज्य का आपको भाषा आता है कि नहीं आता है। अब जैसे कि आप गुजरात से फॉर्म डालेंगे तो आपको गुजराती पढ़ना, गुजराती लिखना और गुजराती में बोलना आता है कि नहीं, इसका जांच करेगा। इसलिए आप उसी राज्य से फॉर्म भरिएगा जहां का भाषा आप जानते हैं। और यदि जैसे कि कोई स्पेशल भाषा आप नहीं जानते हैं तो हिंदी तो जानते हैं, तो जहां जहां हिंदी बोला जाता है आप हिंदी भाषी राज्य से फॉर्म को भर सकते हैं। अब जैसे कोई बिहार का विद्यार्थी है तो वो बिहार में भी भर सकता है, यूपी में भी भर सकता है, राजस्थान, झारखंड कहीं भी भर सकता है जहां जहां हिंदी बोला जाता है। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि हम पश्चिम बंगाल में फॉर्म भरेंगे तो आपका बांग्ला भाषा का टेस्ट लेगा। तो यदि आप दे सकते हो तो आप भर देना, और यदि आप नहीं दे सकते हो तो आप जहां जहां हिंदी बोला जाता है वहां से आप फॉर्म को भर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम आपको इसका सिलेबस बताएं ना, तो सिलेबस इसका ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है, सिंपल सा।
तो देखिए दोस्तों, यदि हम आपको इसका सिलेबस बताएं कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या एग्जाम में पूछेगा, क्या आएगा, कितना आएगा, समझिएगा। इस पे दोस्तों आपको पता है कि ये बैंक का नौकरी है और बैंकिंग का जितना भी एग्जाम होता है वो दोस्तों आपका सेक्शनल परीक्षा होता है। सेक्शनल परीक्षा कहने का मतलब जैसे कि इंग्लिश के लिए अलग टाइम है, मैथ के लिए अलग टाइम है, रीजनिंग के लिए अलग टाइम है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टाइम देगा। जैसे कि देखिए इसका सिलेबस जो है, इस पे 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। जीके प्लस जीए, जीए मतलब होता है जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, और जीके मतलब जनरल नॉलेज। इससे दोस्तों पूछेगा 25 क्वेश्चन, 20 मिनट इस पे आपको टाइम मिलेगा। देखिए इसके बाद दूसरा नंबर में आपका उसी तरह से मैथ पूछेगा, मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन, 20 मिनट टाइम रहेगा। तीसरा में आपका रीजनिंग पूछेगा, देखिए रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन, इस पे भी आपका 20 मिनट टाइम रहेगा। और चौथा दोस्तों इंग्लिश नॉलेज, इससे क्वेश्चन पूछेगा 25 क्वेश्चन, इस पे भी आपको 20 मिनट का टाइम रहेगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। तो दोस्तों ये वैकेंसी बहुत लाजवाब है। सिलेबस ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आसान सिलेबस है। जैसे कि देखिए जीके और करंट अफेयर्स में आपको 20 मिनट काफ़ी है, ठीक है। तो और मतलब हर सब्जेक्ट में आपका क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए अलग अलग टाइम यहाँ पर दे रहा है। अब इस वैकेंसी का खासियत हम यदि आपको बताएं तो सबसे पहले तो ये आसान वैकेंसी है। दूसरा, इस पे वेतन ज़बरदस्त है, सिंगल एग्जाम है, केवल एक ठो परीक्षा देना है, आपको नौकरी मिलेगा। तो ऐसा वैकेंसी बहुत दिनों बाद आता है, आई थिंक 8-9 साल बाद ये वैकेंसी आया है। तो 23 मई आपके पास समय है। 23 मई से पहले जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और एक नया वैकेंसी अभी आ रहा है बहुत जल्द, जिसका अप्लाई डेट निकल के आ चुका है, हम आपको वो वीडियो कल दे देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। उस वैकेंसी को 10th 12th ग्रेजुएशन सभी विद्यार्थी फॉर्म को भर पाएंगे। इस पे सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, 10th क्वालिफिकेशन है ना, मतलब सब भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको क्या पूछना है, क्या कमेंट करना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, या फिर हम उस पर अगला वीडियो आ जाएगा, या फिर दोस्तों हम उसका जवाब दे देंगे कमेंट में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।